साथ भी रह चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने काम लिया तो जामिया हुसैनिया के वाली और मुहतमिम भी उन्हें बनाया, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब के नाम से जानती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पीर मुर्शिद आली जनाब हजरत मौलाना शाह अहमद नसर बनारसी खलीफा मसीहुल उम्मत जनाब हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी, उनके महबूब नजर, उनकी सरपरस्ती इनके इदारे को मिली हुई है। मैं चाह रहा हूं कि आज हमारा शेख नहीं है, लेकिन पीर भाई तो जरूरत एक शेर नजर कर दे, इजाजत है तो कह दे, एकदम ताजा तरीन शेर मैं चाहता हूं कि उन्हें नजर करूं, अगर आप लोग इजाजत दे। हाथ उठा के बोल दीजिए लहक के सुभान अल्लाह। देखिए इतनी तादाद में लोग अब तक बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, कलेजे और गुर्दे की बात है कि इतने ठंड के मौसम में अब तक आप बैठे हुए हैं। यकीन जानिए कि मेरा इरादा पूरा कंफर्म हो गया था कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं आऊं। मेरे बच्चे की तबीयत इतनी नाजुक है, सिर्फ 8 माह का बच्चा है, अल्लाह तबारक व तआला को क्या पसंद, खैर अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, लेकिन उसके ऑपरेशन का मामला था। मैंने सोचा कि दे दूंगा धोखा तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। वालिदा मेरी बहुत परहेजगार बेचारी है, जो जमात की अमीर है, उन्होंने कहा बेटा अभी 2-3 दिन का वक्त है, तू जाकर उस प्रोग्राम को पढ़ ले वरना वादा खिलाफी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं शामिल रही तो इंशाल्लाह वो भी ऑपरेशन इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कामयाब हो जाएगा। अकाबिर उलमा बैठे हुए हैं, एक मरतबा इंशाल्लाह जरूर दुआ कर दीजिएगा। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस वही शख्स सुभान अल्लाह बोले जो मर्द हो, जो खामोश हो फैसला आप लोग कर लीजिएगा। मर्द लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह, हाँ धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, थोड़ा और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। अब समझ में आया, धीरे का मतलब आप तेज समझते हैं, हम रॉन्ग जा रहे थे उस वक्त से। देखिए आफ्ताब रहबर साहब कल के तभी, हाँ ये हमारे आफ्ताब रहबर साहब 1 नंबर के दुनिया है, बिरादरी के एतबार से नहीं, धुन बनाने में। ट्रेन में जब बैठे हैं तो मत पूछिए, पूरा टीटीएच साहब आ गए, अभी जा रहे थे ये एक जगह हमारे साथ, इनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, मेरे साथ आ गया। हमने कहा बैठ जाओ इस सीट में, टीटी साहब आए तो मैंने कहा कि यूं, तो उसने कहा कि ये क्या तरीका है आपके बात करने का। हमने कहा मुंह फाड़िए, उसमें कितना पैक किया जाए ये बताइए। तो कहा कि ये कोई तरीका, हमने कहा दिन रात का धंधा है, आप रेलवे से पैसा लेते हैं, हम लाखों 1.5 लाख 2 लाख देते हैं, ये मेरा हक है। कहा आप लोग करते क्या है, हमने कहा ये आफ्ताब रहबर कलकत्तवी बहुत बड़े शायर है। कहा अच्छा खान साहब तो फिर सुना दीजिए। 4 मिसरे इसने सुना दिए। 4 मिसरे सुनाने के बाद मैंने कहा कि इसका पेमेंट इतने में हो जाता है, कम से कम 5000। 4 मिसरे में 4 मिसरे और सुन लीजिए 10,000 हो जाएगा, पैसा आप ही को देना पड़ेगा उनको। अरे खैर बहरे गए माशाल्लाह, किसी तरह से बना, 2-4 वो दाग दिए, 2-4 हम भी दाग दिए, टीटी का भी मूड बन गया, सब कई टीटी को बना लिए, फिर बहुत अच्छा मुशायरा हो गया। मुशायरा तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कर दिया, आपने देखा होगा यूट्यूब पे। अल्लाह का करम है, जहां मौका मिला वही नाते रसूल की महफिल हमने सजा दी। मुफ्ती जुनैद साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कान, महफिल में तरोताजगी है, मुझे अच्छा लग रहा है। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाह नाज मेरे पीर चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाह नाज मेरे पीर चाहिए। रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, पागल हूं मेरे पांव में जंजीर चाहिए। रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, पागल हूं मेरे पांव में, आए है अल्लाह कबूल कर ले इस चीज को, पागल हूं मेरे पांव में जंजीर चाहिए। लेकिन ये मदीने में होता, पागल रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, पागल हूं मेरे पांव में जंजीर चाहिए। महफिल का रंग और नूर बढ़ाने के वास्ते 2-4 बार नारे, क्या बात है, शायर है भाई ये लोग तो माशाअल्लाह। इससे मैं साबित कर दूं, आफ्ताब रहबर कर रहे थे कि खगड़िया के लोग शायरी नहीं समझते हैं। हमने कहा समझते नहीं है, 3 मरतबा एक मिसरे को लगाइए तो चौथा वो लगा कर रख देंगे, इतने हैं, मतलब की चीज समझते हैं, इनके मतलब की दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बताया उनसे, अरे वो फूल ही क्या जिसमें लाली नहीं, वो पेड़ ही क्या जिसमें डाली नहीं, और वो बाग ही क्या जिसका माली नहीं, और वो ससुराल ही क्या जिसमें, देख रहे हैं, ये मतलब की समझते हैं, बस मतलब की दीजिए तो ये सब समझ जाएंगे।
ایک مرتبہ ہاسپٹل کے اندر بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے؟ تو پتی دیو نے کہا کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ پتنی نے کہا کان قریب لاؤ ادھر، کہا ساری مکاری چھوڑیے، اگر دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ تو پتی دیو نے کہا کہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کھگڑیا کے لوگ رہے ہوں گے شاید، یہاں کے لوگ مطلب کی چیز سمجھتے۔ بہت بہت شکریہ عنایت کرم نواز کہ آپ نے سن لیا۔ آئیے نعت پاک کے خالص شعر پڑھ کر جناب حضرت مولانا مفتی جنید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کے حوالے کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے۔ ان کے بعد انشاءاللہ ایک مقرر